वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे चीन में रहस्य बीमारी को लेकर दुनिया भर में जो चर्चा हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। चीन में रहस्य बीमारी को लेकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। कोरोना के बाद चीन में फिर से बीमारी से विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अलर्ट हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नई बीमारी क्या है, इससे कौन प्रभावित हो रहा है, भारत को आखिर उससे चिंतित होने की जरूरत है या नहीं। चीन अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा अधिकारियों ने कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने के खतरे को लेकर भी चेतावनी दी है। 500 मरीज हर दिन इमरजेंसी में भर्ती हो रहे। रहस्यमय बीमारी के चलते चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 500 मील करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भर गई है। अलजीरा के मुताबिक बीजिंग के एक अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 1200 मरीज हर दिन इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं। वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या है चीन में बीमारी और ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं। प्रश्न पहला, चीन में महामारी श्वसन रोग क्या है, क्या इस बीमारी का कोई नाम है? कोरोना की तरह चीन इस बीमारी के बारे में डेटा जारी नहीं कर रहा है। WHO कई बार चीनी सरकार के इस बीमारी के बारे में पूछ चुका है। चीनी अधिकारियों को इस बीमारी को रहस्यमय निमोनिया बता रहे हैं। चीन में फैल रही इस बीमारियों को एक तरह से निमोनिया कहा जा रहा है। यह रोग जीवाणु संक्रमण से फैलता है। इन बैक्टीरिया को माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया भी कहा जाता है। प्रश्न बे, क्या चीन में फैल रही बीमारी आम निमोनिया जैसी हो रही है? चीन की हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है एक आम बीमारी है निमोनिया, कोई नई बीमारी या अन्य बैक्टीरिया वायरस से संक्रमण नहीं है। हालांकि 15 नवंबर 2023 को प्रोमेड नामक एक निगरानी मंच ने चीन में निमोनिया को लिए विश्वव्यापी अलर्ट जारी किया है। इस संस्था ने 2019 में भी कोरोना को लेकर अलर्ट घोषित किया था। इस संगठन का कहना है कि बीजिंग में एक दिन में 13,000 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में हर दिन 7,000 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। ये सब 2019 के कोरोना हालत की याद दिलाता है। ये सब देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि यह सिर्फ सामान्य निमोनिया है। प्रश्न 3, यह बीमारी चीन में आम निमोनिया नहीं है तो यह क्या है और उसका कोरोना से क्या संबंध है? जब किसी को निमोनिया होता है तो खांसी भी होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह चीन से आती है। लेकिन हैरान करने वाली बात चीन की यह है कि गुप्त निमोनिया से पीड़ित बच्चों में खांसी उत्पन्न नहीं होती है। के सीने की एक्सरे में उसको फेफड़ों पर गांठें अर्थात एक प्रकार की गोलाकार डिस्क दिखाई देती है। इसे पल्मोनेटरी नोडल्स कहा जाता है। गांठ का यह प्रकार का अक्सर जीवाणु संक्रमण वायरल में बनता है। हालांकि संक्रमण में ऐसा नहीं होता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें न सिर्फ माइकोप्लाज्मा निमोनिया के मामले हैं बल्कि कुछ वायरल संक्रमण भी है। वे बैक्टीरिया और वायरस दोनों से एक साथ संक्रमित होते हैं। उसे सहसंक्रमण या क्रॉस संक्रमण भी कहा जाता है। अगर ऐसा है तो यह बेहद गंभीर है कि ऐसा कोई मामला में दवाई भी काम नहीं करती। यदि बच्चों का केवल माइकोप्लाज्मा निमोनिया है उसके लिए दवाई मौजूद है। इसलिए यह बीमारी बच्चों को प्रभावित कर रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह ऐसी बीमारी है जो केवल बच्चों को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उसे यह बीमारी अपना शिकार बना लेती है। प्रश्न 4, इनमें फैल रही इस बीमारी के लक्षण क्या है? जब इस रोग का संक्रमण होता है तो ये लक्षण खांसी, गले में दर्द या खाराश, बुखार, फेफड़ों में जलन, ब्रोंकाइटिस जैसा लक्षण दिखने को मिलता है। प्रश्न 5, क्या यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है? हाँ, यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज के संपर्क में आने से ही बीमारी फैलती है। यही कारण है कि इस बीमारी के फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। प्रश्न 6, क्या चीन में फैली यह बीमारी भारत या अन्य देशों में भी फैल सकती है? अगर हम चीन का उदाहरण लें तो यह बीमारी देश के कई हिस्सों में फैल चुकी, खासकर उत्तरी इलाकों में उसका भारी असर पड़ रहा है। इनकी पड़ोसी देश वियतनाम से भी कुछ मामले सामने आए। साफ है कि बीमारी फैल रही है। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह बीमारी दूसरे देशों में भी फैल सकती है। यह भारत में भी फैल सकता है। भारत को उसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सवाल 7, क्या रहस्यमय बीमारी से हो सकती है कोरोना जैसी मौत? कोरोना एक वायरल संक्रमण था जबकि यह एक जीवाणु संक्रमण है। हालांकि कोरोना के बाद भी निमोनिया हो रहा था, मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।
इतने सारे मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक मौजूद है, तो प्रयोग से उसका प्रभाव को कम किया जा सकता है। हालांकि इनकी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक जीवाणु संक्रमण नहीं है, यह कुछ और भी हो सकता है। इन द्वारा इस पर डेटा साझा करने के बाद ही पता चलेगा। यदि यह एक जीवाणु संक्रमण है तो एंटीबायोटिक से रोगी की मृत्यु को रोक सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे इनमें रहस्य बीमारी को लेकर दुनिया भर में के बारे में जो बातें हो रही है। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।